टू द वीडियो रखा। स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने दिखा था ये कीचक की हत्या हो गई है, खबर जो है सूचना हर तरफ फैल चुकी हुई है। वनवास की नहीं, मौत की खबर जो है वो आग की तरह फैल चुकी है। वनवास को तो उन्होंने हाइड कर लिया, मतलब वनवास को उन्होंने एक तरह से आइडेंटिफाई कर लिया है दुर्योधन ने और अज्ञातवास को, कर्ण ने और साथ में मामा शकुनी ने। अब मामा शकुनी ने अपना एक वाहन तो चला दिया, देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। भारतवर्ष में चहुं ओर युद्ध का वातावरण है। जो लोग युद्ध नहीं चाहते वो भी ये जानते हैं कि वो लहू के छींटों से अपना वस्त्र नहीं बचा सकते। स्थिति ही ऐसी है कि सभी किसी न किसी ध्वज तले युद्ध करने के लिए विवश हैं। ऐसे ही दो पात्र हैं, गंगा पुत्र भीष्म और गंधार नरेश शकुनी। किंतु इन दोनों में एक अंतर है। गंगा पुत्र अपनी विवशता जानते हैं, इसलिए वो विजय या पराजय के प्रश्न पर सोच ही नहीं रहे हैं। वो तो दुखी है, परंतु गंधार नरेश शकुनी चौसर के निपुण खिलाड़ी हैं। वो पराजय की गोटियों के आगे बढ़ने का हर मार्ग बंद करके लड़ना चाहते हैं। विजय यात्रा पर निकलने से पहले पराजय के सारे मार्ग बंद कर देने चाहिए भांजो। पराजय कैसी गंधार नरेश? ये कभी न भूलो अंगराज कि अर्जुन के पास दिव्यास्त्र हैं। रणभूमि में अस्त्र नहीं लड़ते मावश्री, चाहे वो दिव्यास्त्र ही क्यों ना हो। रणभूमि में योद्धा लड़ते हैं और उन्हीं की जीत और हार भी होती है। परंतु सावधान रहने में तो कोई हानि नहीं है। मामाश्री, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं भांजे कि त्रिकट नरेश तुम्हारे मित्र हैं, तो यदि वे एक दिन पहले आक्रमण कर दें तो हमारा सारा कार्य सहज हो जाएगा। मत्स्य देश पर बहुत दिनों से उनकी दृष्टि है। कई युद्ध हो चुके हैं सुशर्मा और मत्स्य देश में, और सुशर्मा हर युद्ध में अपमानित हुए हैं। तो राज्य वो ले ले और पांडवों को हम भांजो। ये तो शुभ समाचार है। तो फिर चले। मामा श्री बहुत मंजे हुए सियासतदान है। पांडवों, मथुरा से जो गैया आई थी, हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? सर्प ने काट लिया, छटपटा रही है। तुम इन्हें संभालो, मैं जाकर देखता हूँ। 6 1 2 3 4 5 6। ये लीजिए महाराज आपकी गोटी। मेरी समझ में नहीं आता काम कि जब तुम चौसर में निपुण हो और महाराज युधिष्ठिर के साथ चौसर खेला करते थे, तो गंधार नरेश से हार कैसे गए? युद्ध ही की भांति द्यूत में हार जीत का कोई व्याकरण नहीं होता महाराज। कभी कभी उत्तम श्रेणी का खिलाड़ी भी हार जाता है। परंतु मैंने तो सुना था कि गंधार नरेश ने कपट किया। यदि उन्होंने कपट भी किया तो भी इंद्रप्रस्थ नरेश तो हार ही गए, और यदि उन्होंने कपट किया तो ज्येष्ठ कुरुवंशज गंगापुत्र भीष्म ने उन्हें टोकना उचित नहीं समझा। आचार्य द्रोण और कृपाचार्य भी मौनी रहे, और स्वयं ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने भी यह प्रश्न नहीं उठाया। इसलिए वहां जो कुछ हुआ उसे आप पांडवों के लिए छोड़ दीजिए महाराज। आप पासे फेंकिए। चलिए महाराज। महाराज पता नहीं चला कि कहो। त्रिकट देश के सुशर्मा अपनी सेना लेकर आए और चरवाहों की हत्या करके पशुचर से अपनी गैया हका ले गए। एक कीचक के ना होने से सुशर्मा का इतना साहस हो गया कि अब वो ये समझने लगा कि मत्स्य देश में क्षत्रिय नहीं बसते। हमारा रथ तैयार किया जाए। जो आज्ञा। महाराज,
यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं। आज्ञा है। मैंने भी एक ऋषि से धनुर्विद्या सीखी है महाराज। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी साथ चलूं। अवश्य चलो कंक। और हाँ महाराज, आपका रसोईया बल्लभ भी शस्त्र प्रयोग में निपुण है और अरिष्ट नेमी तथा गृंतक भी उत्तम सैनिक हैं। यदि इन तीनों को भी रथ मिल जाए तो महाराज की विजय निश्चित है। यह क्या कह रहे हो कंक? चरवाहा भला युद्ध कैसे कर सकता है? या घुड़साल में रहने वाला, घोड़ों की सेवा करने वाला योद्धा कैसे हो सकता है? मैं ठीक कह रहा हूं महाराज। स्वयं ज्येष्ठ कुंती पुत्र भी इन तीनों को सदैव अपने साथ रखते थे। तो ठीक है, हम भी तीनों को रथ देंगे। चलो। उनका वो कामयाब हो गया। पीछे किसी वैसे ज्यादा वो करता था। अर्जुन नहीं है? नकुल सहदेव अभी ये कौन था जो बांध चला रहा है? राजा नहीं तो। हाँ बल्लभ, जाओ त्रिगत नरेश को बंदी बना लो।
अरे रुक जाओ।